हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई तैयारी सब अच्छे से कर रहे होंगे। तो डी यू एम एस सी बॉटनी बॉटनी हो या जूलॉजी या लाइफ साइंस या अदर सब्जेक्ट, इंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। ले दे के आप समझ के चलिए मिड अक्टूबर आते आते आपका इधर ही 15 अक्टूबर से पहले ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपने सी यू ई टी दे दिया, जो भी एम एस सी एंट्रेंस था आपने दे दिया और आप अभी सोच रहे हैं कि आप प्रिपेयर कैसे करें। तो मैं आपको बताता हूँ आपको प्रिपेयर कैसे करना है। एक आइडिया है मेरे पास, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज है तो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ टॉपिक है जो मैंने लिखे हैं। डी यू यूनिवर्सिटी, डी यू होने चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी लिख देता तो तब भी सही होता। डी यू यूनिवर्सिटी हो गया तो डी यू तो यूनिवर्सिटी हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कुछ टॉपिक हैं। आपको करना क्या है, देखिए आपने सारा चीज़ तो पढ़ ही लिया है लगभग। हम्म तो आपको यहाँ पे मैं कुछ टॉपिक लाऊंगा, ऐसे 30 टॉपिक जो मैं सिलेक्ट करूँगा कि यहाँ इंपॉर्टेंट है और हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। और मैं एक वीडियो डिस्कशन का लाऊंगा और एक वीडियो मैं सुबह में डिस्कशन का लाऊंगा। शाम तक उस टॉपिक पे जितना मैं डिस्कस करूँगा, जो भी प्रॉबेबल एमसीक्यू है, अच्छे अच्छे स्टेटमेंट टाइप के असर्शन रीजन, मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा और यहाँ अपलोड करूँगा। आपको देखना है। ओके, तो ऐसे आप 30 टॉपिक ये जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, आप दिन भर में मतलब ये 30 टॉपिक कहीं से भी खोज के आप पढ़ लीजिए। आपको कहीं किसी भी यूट्यूब पे मिले, या तो किसी वेबसाइट पे मिले, बुक्स हो आपके पास तो वहाँ से कर लीजिए। चलिए हम डिस्कशन करते हैं। जैसे देखिए पहला टॉपिक है बटरकोस्पर्मम। तो बटरकोस्पर्मम से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। ये एक रेड एल्गी है। ये क्या होता है, ब्लू ग्रीन कलर होता है। ये एक फ्रेश वाटर एल्गी है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सिस्टोकार्प होता है आपका। कौन एक स्टेज होता है कैंट्रेंसिया स्टेज, इससे क्वेश्चन बनता है। एक और यहाँ पे बीडेड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ग्लोमेरुल बोलते हैं। यहाँ पे कॉर्टिकेशन देखने को मिलता है, यूनी एक्जियल थैलस होता है। तो बट्रेकोस्पर्मा में लाइफ साइकिल कैसा होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। ठीक है, ट्राइफेजिक जो भी है। तो आप बट्रेकोस्पर्मम का ऑल ओवर 10, इससे कम से कम 10 क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। कंटेंसिया स्टेज वाला पूछा जाता है, फ्रेश वाटर एल्गी पूछा जाता है, ब्लू इन कलर होता है पूछा जाता है, आपका ग्लोमेरुल के बारे में पूछा जाता है। तो वो सब याद रखेंगे। बट्रेकोस्पर्मम हो गया। दूसरा दूसरा टॉपिक जैसे जिम्नोस्पर्म इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट। यहाँ से जैसे वो आता है ना, खासी पाइन, जैसे पाइनस विलिचियाना, आपका जो चिलगोजा पाइन होता है, पाइनस जियार्डियाना। ठीक है, फिर एक होता है टर्पेंटीन आयल, वो भी जियार्डियाना से मिलता है। तो ऐसे करके इफेड्रा, इफेड्रीन, ये सब क्वेश्चन है। तो जिम्नोस्पर्म का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट आप देख लीजिएगा कि किस जिम्नोस्पर्मिक प्लांट से क्या क्या मिलता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया तीसरा टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन जैसे आपका पूछता है कि एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फ्री लिविंग बैक्टीरिया, एक्टिनोराइजल, जैसे जो मैं क्वेश्चन आपको जैसे बोल रहा हूँ ना, एक्टिनोराइजल बैक्टीरिया, तो आप सुन रहे हैं, आप टाइप भी करते चलेंगे कि हाँ वहाँ पे आप जैसे ये मान लीजिए 2 मिनट 23 सेकंड पे वीडियो है, तो वहाँ पे 2:23 लिख देंगे, फिर अपना आंसर देंगे तो कोई भी आएगा तो उस पर क्लिक करके देख सकता है कि आपका आंसर सही है और मुझे भी पता चलेगा कि आप एंगेज हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको आंसर देते चलना है। तो जैसे फ्री लिविंग बैक्टीरिया कौन सा है नाइट्रोजन का, फिर एक्टिनोराइजल कौन सा है। ठीक है, राइजोबियम मेलोटी किस में मिलता है, सीनोराइजोबियम किस में मिलता है। ठीक है, किस लेग्यूम में। तो ऐसे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बैक्टीरिया वाले से भी क्वेश्चन आता है आपका। जैसे धान के खेत में आलू सीरा मिलता है, एजोला में कौन सा होता है ब्लू ग्रीन एल्गी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। फ्यूनेरिया से क्वेश्चन आपका आता है। फ्यूनेरिया जैसे कि उसका राइजोइड देख लीजिएगा अच्छे से, फ्यूनेरिया का किस टाइप का राइजोइड होता है, वो एडवांस ब्रायोफाइट कैसे होता है, उसमें स्ट्रक्चर जो स्पोरोफाइट का होता है। जैसे जैसे हम लोअर ब्रायोफाइटा से हायर ब्रायोफाइटा में जाते हैं तो उसका जो होता है आपका स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर, उसमें डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है। केल्विन साइकिल से, यहाँ से देखिए केल्विन साइकिल से ये याद कर लीजिए कितना एटीपी लगता है, कौन कौन से स्टेप है केल्विन साइकिल में। एटीपी कितना लगता है, इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन है, कितना एटीपी लगता है। और ये कहाँ पे होता है। ओके, मार्केंसिया से देखिए वही है जैसे फ्यूनेरिया है, हर एक जीनस मार्केंसिया है। तो मार्केंसिया जैसे यहाँ पे देखेंगे ए वाला क्वेश्चन कि यहाँ पे जो आर्चिगोनिया होता है वह इन्वर्टेड अरेंज होता है क्रोपिटल मैनर में। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम्मा कप वाला आप देख लीजिएगा, जेम्मा कप यहाँ से पूछा जाता है आपसे। फिर इसका स्पोरोफाइट देख लीजिएगा, इसमें एक स्पोरोफाइट में कुछ एक स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है, जैसे फूसीटा कैप्सूल होता है ना, मार्केंसिया में एक स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है, इलेटर होता है। ये सब मार्केंसिया का क्या क्या चीज़ें हैं आप देख लेंगे। मार्केंसिया और इसिया को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उसके थैलस में, वो भी इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। जैसे पॉलीमरेज 1 2 3 होता है यूकैरियोटिक में,
प्रोकैरियोटिक में एक टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है। तो टाइप 1 क्या कौन कौन सा सिंथेसिस करता है आरएनए का, टाइप 2 कौन सा करता है, टाइप 3 में जैसे टीआरएनए हो गया, टाइप 2 में जैसे मान लीजिए siRNA miRNA हो गया। तो ऐसे करके आप टाइप 1 2 3 में कौन कौन सा है, जैसे देखिए 5.8 करके भी आता है, 28S करके होता है। तो वो सब किससे सिंथेसिस होता है आप देख लेंगे, ठीक है। मैं इस पे आंसर क्यों करवा दूंगा, अभी जो पूछ आप कमेंट सेक्शन में, अगर आपको टाइम है, आप इंगेज हो रहे हैं मेरे बातों से, तो आप कमेंट कर सकते हैं। सिलेजिनेला हो गया। अब सिलेजिनेला से कौन कौन सा क्वेश्चन आता है भाई, जैसे सिलेजिनेला में अभी सीयूईटी में ट्रेबेकुलाइस से आया था, जो इंडोडर्मल मॉडिफिकेशन होता है उसे ट्रेबेकुलाई बोलते हैं, वहाँ से आया था। ग्लासोपोडियम होता है, ठीक है, लिग्यूल होता है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर इसका स्टील उस्टील से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आर्गन सुई जेनेसिस से क्वेश्चन पूछता है। ये होमोस्पोरस है कि हेटेरोस्पोरस, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसमें डेवलपमेंट कैसा है इसका, लेप्टोस्पोरेंजिएट की यूस्पोरेंजिएट, ये ये कैसा है, मतलब इसका स्टोबेलस कैसा है, ये इसमें एक टाइप के स्पोर होते हैं कि 2 टाइप के होते हैं। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन आप अच्छे से थोड़ा पढ़ लीजिएगा, कीमोऑस्मोटिक थ्योरी के बारे में पीटर मिचेल ने जो दिया था। इसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे जनरेट होता है, और वहाँ कहाँ से किधर मूव करता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पे जैसे फोटो, अगर आप बात करें माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट बनता है, ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट। और अगर आप क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकेंड कहाँ कहाँ होता है, कैसे काम करता है, वो सब। ओके, देखिए ये 10वां टॉपिक जो है जेनेटिक्स में जीन रेशियो आपसे पूछता है। जैसे कम्प्लीमेंट्री जीन रेशियो क्या होता है, किसने स्टडी किया था, किस प्लांट पे किया था। सप्लीमेंट्री जीन रेशियो क्या होता है, इपिस्टैटिक जीन रेशियो, रेसेसिव और डोमिनेंट वाला। डुप्लीकेट जीन रेशियो कितना होता है। और फिर पूछता है आपका इधर से क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का रेशियो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशियो, डाई हाइब्रिड का, ट्राई हाइब्रिड का, टेस्ट क्रॉस का रेशियो। तो जेनेटिक्स में जितने भी रेशियो वाले क्वेश्चन है ना, आप देख लीजिएगा कि वो उसका रेशियो क्या है, स्टडी किसने किया था, किस प्लांट में किया था और किस लिए किया। जैसे कम्प्लीमेंट्री जीन रेशियो 9:7 बैटसन एंड पुनेट ने किया था लैथारस ओडोरोटस पे फॉर द कलर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर। ओके, हार्मोनल फंक्शन इन डिटेल में आप देख लीजिएगा, जैसे ऑक्जिन का फंक्शन क्या है, साइटोकाइनिन का फंक्शन क्या है, जिब्रेलिन का फंक्शन क्या है, बोल्टिंग कौन सा हार्मोन कराता है। अगर आपका धान का फसल है, उस पर पानी भर गया, तो वो पानी के ऊपर वो धान की फसल कैसी आती है। इपिनेस्टिक ग्रोथ कौन सा हार्मोन कराता है, स्टोमेटा का क्लोजिंग कौन सा कराता है। तो हार्मोन का फंक्शन आप डिटेल में देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और फंक्शन के साथ साथ हार्मोन का केमिकल नेचर, कि काइनेटिन कौन सा होता है, फरफ्यूरिन अमीनोप्यूरिन कौन सा होता है, डाइटर्पिन कौन होता है, सिस्क्यूटर्पिन कौन सा होता है, ट्रिप्टोफैन से डिराइव्ड कौन होता है। तो हार्मोन में हचिंसन क्लासिफिकेशन, ये थोड़ा आपका क्लासिकल बॉटनी से आप देख लीजिएगा। हचिंसन का जो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था, उन्होंने लिग्नोसी हर्बेसी में डिफ्रेंशिएट किया था। यहाँ पे थोड़ा सा उनका जो प्रिंसिपल है आप ध्यान से देखिएगा कि ये मोर एडवांस, जैसे हर्ब इज मोर एडवांस देन ट्री, फिर हाइपोगाइनस इज एडवांस देन, ऐसे ऐसे करके है ना, कुछ उनके प्रिंसिपल है, वो देख लीजिएगा। क्योंकि आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांस, आप लो प्रिमेटिव, ऐसे करके कैरेक्टर देगा, आपको वहाँ से देखना पड़ेगा। प्लांट वाटर रिलेशनशिप देखिए, यहाँ से वो वाला क्वेश्चन, और सारा चीज़ तो आपको आता ही है। आप यहाँ से देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर, वाल प्रेशर, टर्गर प्रेशर करके कुछ क्वेश्चन पूछता है सक्शन प्रेशर से, कि वाटर का मूवमेंट किस कहाँ से किस सेल की तरफ होगा। तो आप सब वो देख लीजिएगा अच्छे से। सेल साइकिल हो गया, आप सब जैसे G1S G2M होता है सेल साइकिल। तो आप सब ये याद रखिएगा कि जैसे डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस किस फेज में होता है, G1 फेज में। एक्टिव कब होता है, एस फेज में। सेंट्रीओल डुप्लीकेशन एस फेज में। हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस एस फेज में, ठीक है। तो ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डुप्लीकेशन G2 फेज में। तो ऐसे करके फेज आप देख लीजिएगा किस फेज में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये तीन तीन जो है डीम, क्लीन और रेस, ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। स्मॉग, देखिए 2 टाइप का स्मॉग होता है, एक क्लासिकल होता है, एक फोटो केमिकल स्मॉग होता है। तो आप ये दोनों का कंस्टिट्यूएंट बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इन दोनों का कंस्टिट्यूएंट क्या होता है। फोटो केमिकल स्मॉग क्या होता है, सबसे पहले इसे कहाँ पे देखा गया, ठीक है। और ये इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। न्यूक्लियोसोम, यहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही है। न्यूक्लियोसोम जैसे लिंकर डीएनए कौन सा होता है, कोर में कौन कौन सा होता है, कितना बेस पेयर इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, और कितना कितना यहाँ पे कॉम्पैक्शन फैक्टर कितना होता है, 7 फोल्ड जो भी है।
तो आप न्यूक्लियोसोम के बारे में अच्छे से देख लेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, न्यूक्लियोसोम से बनता है क्वेश्चन। एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन फंजाई का है। आपको अगर डीप में आ रहा है फंजाई, पूछ रहा है कि ये किस किस आर्डर से बिलोंग करता है, ये फंजाई किस किंगडम से बिलोंग करता है या किस आर्डर, किंगडम तो बता देंगे फंजाई होता है, आर्डर पूछ लिया, फैमिली पूछ लिया फंजाई का, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। इसलिए एक टिप्स ये रहेगा कि कोई भी प्लांट है तो उसका क्लासिफिकेशन आप लोग देख लीजिएगा, जैसे एल्गी वल्गी का फ्रिस का क्लासिफिकेशन, फंजाई के लिए एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन, एंजियोस्पर्म के लिए बैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, अच्छे से थोड़ा उसका जो भी है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, उसमें कौन कौन से आते हैं मेंबर्स, वो सब देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा होगा। टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यहाँ पे जैसे क्रूसीफर टाइप हो गया, ऑन ग्रेड टाइप हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, उसका डिवीजन के आधार पे होता है, वर्टिकल हो रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है या जो भी हो रहा है। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट से क्वेश्चन है। टाइफिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। लेक्टोटाइप, सिन टाइप, पैरा टाइप, होलोटाइप, ये क्या है, कैसे बनाते हैं, सारा चीज़ आप देख लीजिएगा। आपको समझना है यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वीडियो मिल जाएगा, लेकिन आप टाइफिफिकेशन छोड़ के नहीं जा सकते। ओके। रॉन्कियल लाइफ फॉर्म, यहाँ से क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में मिल जाता है। रॉन्कियल लाइफ फॉर्म से आपको यहाँ पे 5 प्रकार का होता है रॉन्कियल लाइफ फॉर्म में। ओके। रॉन्कियल लाइफ फॉर्म में जैसे आपका क्रिप्टोफाइट, हेमी क्रिप्टोफाइट, फिनरोफाइट, थीरोफाइट, ठीक है, एंड कैमियोफाइट। तो ये कैरेक्टर क्या है इनका, लोकेशन ऑफ द पेनिट्रेटिंग आर्गन, बर्ड कहाँ पे लोकेटेड है, उसके आधार पे पूछा जाता है। जैसे थीरोफाइट जो होते हैं वो सीड के फॉर्म में अपना लाइफ निकालते हैं। फिनरोफाइट जो होते हैं, ये प्लांट आप सब जो देखते हैं आसपास बड़े बड़े, ये सब फिनरोफाइट में आते हैं। क्रिप्टोफाइट जो होते हैं वो सॉइल के नीचे हिडन होते हैं। तो ये सब आप याद कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे। एंजाइम इनहिबिटर्स या एंजाइम इनहिबिशन के बारे में बात करें, कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव, अनकम्पिटिटिव, ठीक है, ये इनहिबिशन जो है मिक्स्ड इनहिबिशन। तो ये सब उसमें जैसे केएम और वी मैक्स किस में इंक्रीज हो रहा है, किस में डिक्रीज हो रहा है, जैसे कम्पिटिटिव का कौन सा एग्जाम्पल है, नॉन कम्पिटिटिव का कौन सा एग्जाम्पल है, अनकम्पिटिटिव का कौन सा है, केएम वी मैक्स के आधार पे आप देख लेंगे, बहुत क्वेश्चन बनता है। एवोल्यूशनरी ट्री उतना इंपॉर्टेंस मैं नहीं दूंगा, फिर भी क्लेडोग्राम, डेंड्रोग्राम, एवोल्यूशन से यहाँ पे आ सकता है क्वेश्चन, आता भी है। तो इवोल्यूशनरी ट्री आपका क्लेडोग्राम क्या होता है, डेंड्रोग्राम क्या होता है, इवोल्यूशनरी ट्री क्या होता है, आप थोड़ा सा देख लेंगे। एपीजी क्लासिफिकेशन से वही इंपॉर्टेंट है, अनीता, बेसल एंजियोस्पर्म कौन कौन से हैं, बेसल एंजियोस्पर्म आपको पता होनी चाहिए, अम्बोरेलेशी, ठीक है, और जो भी है 5 है। अनीता में आप निम्फियेसी कर लेंगे, और जो भी है। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, यहाँ से क्वेश्चन आता है वो उसको फोटो सिस्टम को लेके, कि बैक्टीरिया में कौन सा फोटो सिस्टम अब्सेंट होता है, कौन सा प्रेजेंट होता है, H2S कैसे निकलता है। तो बैक्टीरियल फोटोसिंथ, आपको नॉर्मल फोटोसिंथेसिस आता है, लेकिन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप देख लेंगे बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। देखिए ये ट्रांसलोकेशन हो गया, जेनेटिक्स से ट्रांसलोकेशन हो गया, इन्वर्जन हो गया, डिलीशन हो गया, ये वाला थोड़ा सा जो जेनेटिक्स का अप्लाइड वाला पोर्शन है वो देख लेंगे कि कैसे कैसे हो रहा है, ट्रांसलोकेशन क्या है, ठीक है, और इन्वर्जन, डिलीशन, एलो पॉलीप्लाइडी, पॉलीप्लाइडी, ये सब इम्पोर्टेंट है। और देखिए यहाँ से एंजियोस्पर्म से आता है एंथोफोर, एंड्रोफोर, एंड्रोगाइनोफोर। इसका एग्जाम्पल ये होता क्या है, किसके किसके बीच का इलोंगेशन है, ये आप देख लेंगे। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आपका वीर जीन से यहाँ से क्वेश्चन आता है। वीर जीन जैसे कि उसको जैसे एसिटोसिरिंगोन अगर प्लांट रिलीज कर रहा है, ठीक है, जो भी है, तो उसे सेंस कौन सा कर रहा है, वीर जी, फिर वीर ए क्या होता है, वीर D2 क्या होता है, वीर E2 क्या होता है, वीर F क्या होता है, तो वो सारा चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर एलाइजा एक टेक्निक है जो कि टेक्निक वाले पोर्शन से है, यहाँ पे टाइप वाइप एलाइजा का मोस्टली यूज क्या है। देखिए टेक्निक आप पढ़ेंगे ना, तो हर एक टेक्निक होती क्या है, उसका यूज क्या है, डेवलप किसने किया था, इतना आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमने 30 टॉपिक देख लिया जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर इसके नोट्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है आपको, अगर आपको कुछ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और अभी ये देख लीजिए, ये टॉपिक तैयार कर लीजिए। शाम तक मैं इन्हीं टॉपिक पे रिलेटेड कम से कम नहीं तो 30 से 50 MCQ मैं डिस्कस कर लूँगा चैनल पे। ओके, चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में शाम को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।